दोस्तों, आज की वीडियो कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत बनाम प्रदीप भंडारी और गोदी एंकर साहिल जोशी होने वाला है, जिसमें सुरेंद्र राजपूत ने युद्ध विराम सीज फायर पर ऐसा धोया है जिस पर बीजेपी प्रवक्ता और साहिल जोशी दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार है, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में सुरेंद्र राजपूत ने जब ट्रंप पर सवाल उठाया तो बीजेपी प्रवक्ता की बैंड बज गई। तो चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाता हूँ। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। वजह से हमने रोक दिया, धमकी दी हमने ट्रेड वाली। उसके पहले एक भी ये बयान ये भी आकर गया कि कश्मीर पर बात करनी है तो मैं तैयार हूं। और अब सऊदी में जाके 13 मई को वो बयान दे रहे हैं कि डिनर टेबल पर आकर बिठाते हैं हम दोनों को साथ में और बातचीत करने के लिए हम उनको बोलेंगे कि आप डिनर टेबल पर आकर बातचीत करो। ये बार बार ट्रंप इस तरीके से बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? हम तो दोस्त मान रहे थे ना उनको। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। साहिल जी, इसका जवाब तो डोनाल्ड ट्रंप खुद ही दे सकते हैं, पर मैं तो हमारी सरकार की आधिकारिक स्टैंड रख सकता हूं। और मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एमईए ने ऑफिशियल स्टैंड ये स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो आतंकवाद पर होगी और पीओके पे होगी। और मोदी डॉक्ट्रिन ऑफ टेरर ये है कि घर के अंदर घुसकर मारेंगे और डिसप्रपोर्शनेटली मारेंगे और आतंक के आकाओं को मारेंगे। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के अंदर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं। आज़ादी के बाद पहली बार इतनी ऑफेंसिव एक्शन अगेंस्ट टेरर हुआ है। 2019 जुलाई को याद करिए आप साहिल जी, जब इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप साथ में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब भी इसी तरीके का दावा किया गया था और ठीक 15 दिन बाद हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था। अच्छा, तो हम हमारे एक्शंस हमेशा लेते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी थर्ड कंट्री। पता नहीं कांग्रेस पार्टी को चीन, जॉर्ज सोरोस या कोई तीसरे वर्ल्ड लीडर के बयानों में इतना इंटरेस्ट क्यों आ जाता है। खैर मेरी बात तो कांग्रेस सुनेगी नहीं, तो शशि थरूर की बात कांग्रेस को सुनना चाहिए, जो कह रहे हैं कि ट्रंप इज ट्रंप, नो लीडर कैन कंट्रोल हिज बिहेवियर। सो ये शशि थरूर हैं। अब मैं थर्ड टाइम एमपी, 2 बार से ज़्यादा एमपी रह चुके हैं, अभी तक तो कांग्रेस पार्टी में है, तो मुझे लगता है कि शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी को जवाब दे दिया। अब अगर इनको लगता है कि शशि थरूर भी नहीं सुन रहे तो चलो उमर अब्दुल्ला की बात सुन लो। उमर अब्दुल्ला ने आज तक के ही सिस्टर चैनल इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने कहा था कौन सा राष्ट्रवादी व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फैसले के साथ नहीं खड़ा होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के फैसले के साथ तो कांग्रेस पार्टी के अलायंस पार्टनर्स भी खड़े हो रहे हैं और वो भी सवाल नहीं उठा रहे। आज विचित्र बात यह है कि 10 साल तक जितनी बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम कांग्रेस पार्टी ने लिया, 48 घंटे के अंदर ले लिया और अब तो एमईए के ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया, फिर भी कांग्रेस पार्टी इसको नहीं मानना चाह रही। गजब टूबीबाज आदमी। ये तो ठीक उसी तरीके की बात हो गई कि भी चीन की बात मानेंगे डोकलाम में, यहाँ पे अमेरिका की बात मानेंगे, कभी पाकिस्तान की बात मानेंगे, हमारी बात क्यों नहीं मानेंगे? ऐसा क्यों है कांग्रेस पार्टी से, ये मैं पूछना चाहता हूं। क्यों नहीं? सियासत का सीज फायर खत्म हो गया है तो पहला गोला ट्रंप के जरिए छोड़ा जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं ना, ये भी वही कह रहे हैं कि 2 बार अब तक कहा जा चुका है सरकार की तरफ से अधिकृत तौर पर कि कैसे ये सीज फायर हुआ, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप जो कह रहे हैं और खुद शशि थरूर कह चुके हैं कि भाई ट्रंप क्या कहते हैं वो उसके पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा, शशि थरूर क्या भारतीय जनता पार्टी के नए पापा हो गए हैं? या शशि थरूर जो है भारत की सरकार के विदेश मंत्री हैं? वो हमारी कांग्रेस के नेता हैं, उनका विचार है, उसके विचार का आप सम्मान कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने विचार का सम्मान नहीं है। आप शरद पवार आपके नए पिताजी हो गए हैं क्या भारतीय जनता पार्टी वालों? मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। शरद पवार ने तो यह भी कहा सर्वदलीय बैठक बुलाओ, क्यों नहीं बुला रहे? आप आइए डोनाल्ड ट्रंप पर। डोनाल्ड ट्रंप साहिल भाई कोई घसियारा नहीं है, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत मित्र हैं। हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, गले मिलते हुए ट्रंप, चाय पिलाते हुए ट्रंप, उनके लिए पूरा पूरा हिंदुस्तान को बिछाया हुआ था ट्रंप, और चुनाव के प्रचार में गए हुए नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के। उसके बाद अगर वो ट्रंप बात कह रहे हैं तो इसका खुलासा भारत की सरकार को करना चाहिए। ये हुई ना बात। नरेंद्र मोदी जी को इसकी इस अपमानजनक जो टिप्पणियां वो कर रहे हैं क्या नाम भारत सरकार के ऊपर, इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी को वंस फॉर ऑल सेटल कर देना चाहिए। एक बार अगर वो सेटल कर दें तो प्रदीप भंडारी जी को भी इस अप्रिय स्थिति से वो निजात दिला देंगे। प्रदीप भंडारी जी भी हमारी तरफ है, उनको भी परेशानी हो रही है, और इसी वजह से प्रदीप भंडारी जी को, शशि थरूर को अपना क्या नाम भाजपा का नया पापा बनाना पड़ रहा है। नहीं बनाएंगे। एक बार नरेंद्र मोदी जी कह दें। आप एक चीज को देखिए,
हम मांग क्या कर रहे हैं आपसे? हम मांग कर रहे हैं कि देश की एकता को, अखंडता को, अस्मिता को आप अक्षुण्ण रखिए, हम आपके साथ हैं। सियासत की जो आपने सीज फायर है, सियासत का सीज फायर तो साहिल भाई भाजपा ने खत्म किया है। आज की डेट में चुनावी यात्रा निकाल रही है भाजपा। हम जिस समय युद्ध चल रहा था, क्रॉस फायर क्या नाम जो ऑपरेशन हो रहा था, हमने जय हिंद यात्रा निकाली, और ये लोग आज की डेट में सियासत की यात्रा निकाल रहे हैं, फायदा लेने की बात कर रहे हैं। पहला वोट जवान के नाम पर नरेंद्र मोदी जी पहले कह चुके हैं। तो आज अगर हम कोई सवाल उठाएंगे तो हम देशद्रोही हो गए, और ये उसका फायदा उठाएंगे तो ये लोग बहुत अच्छे लोग हो गए। तो मैं आपसे तीन चार चीजें स्पष्ट कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे तीन चार चीजें स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि बाहरी दावों की अंदरूनी सच्चाई आपको बतानी पड़ेगी। जो भी बाहरी लोग दावे तो कर रहे हैं वो छोटे मोटे लोग नहीं है, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, और अमेरिका की दोस्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ जग दो बार, वही तो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं ना। मेरा सवाल तो वही है कि 2 बार अब तक सरकार के तरफ से साफ किया गया कि जो भी शस्त्र संधि या सीज फायर, आप या जिसे जो भी कहे, कि सिर्फ स्थगित किया है, थोड़ी जो भी प्रधानमंत्री के वर्ड्स थे वो अगर मैं इस्तेमाल करूं तो जो भी हुआ है वो डीजीएमओ ने, भारत के डीजीएमओ को जब फोन किया उसके बाद हुआ है। ये 2 बार अब तक कह चुके हैं। वही तो वो कह रहे हैं, क्लैरिटी तो दिया ना उन्होंने, क्लैरिफिकेशन दिया। उनको सवाल पूछा गया था एमईए के स्पोक्स पर्सन को कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साहिल जी, सुनील राजपूत, मैं आता हूं आपके पास प्रदीप भंडारी, आपको रिबटल का मौका मिलेगा। बात से सहमत भी हो जाता हूं, मैं आपकी बात से सहमत भी हो जाता हूं। तो आप मुझे इतना बता दीजिए, डीजीएमओ के लेवल से अगर युद्ध का विराम होना था, सेना क्या नाम को अगर युद्ध का विराम करना था, सेना का नेतृत्व जो है, सैनिक नेतृत्व युद्ध विराम नहीं करता है। हमारी डॉक्ट्रिन में यह बात नहीं है। आप भी इस चीज के पढ़े लिखे हैं, प्रदीप भंडारी भी पढ़े लिखे हैं, हमारे रक्षा विशेषज्ञ भी पढ़े लिखे, आशुतोष भाई तो कह रहे ही हैं। सेना निर्णय नहीं लेती है कि क्या नाम सीज फायर करना है या नहीं करना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सीज फायर का निर्णय राजनीतिक नेतृत्व लेता है। मैं जिम्मेवारी से इस बात को कहता हूं, जिम्मेवारी से इस बात को कहता हूं। प्रदीप भंडारी, आपको कुछ रिबटल देना था। साहिल जी, पता नहीं क्या विचित्र विडंबना है कि अगर कोई तिरंगा हाथ में लेकर कर्तव्य पथ पे जाए तो सुरेंद्र राजपूत को राजनीति दिखती है। इनको हमेशा तिरंगा अगर हाथ में उठाए तो इनके दिल के अंदर चिढ़ महसूस होती है। यही कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति है। इनका इतिहास एओ ह्यूम से लेकर अभी तक हमेशा विदेशी की बात मानना है। ये झूठ बोल रहा है। मेरा इंडिया टुडे का आर्टिकल, कल का ही आर्टिकल है, जो कह रहा है न्यू दिल्ली रिजेक्ट्स द क्लेम ऑफ डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया पाकिस्तान सीज फायर एंड ट्रेड। अब मुझे बताइए, अगर इनको अंग्रेजी, हिंदी, दुनिया देश की कोई भी भाषा नहीं समझ में आ रही, जो ऑफिशियल स्टैंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सरकार का है, तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर कोई बहरा होने की एक्टिंग करे तो उसके लिए तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता। इस पे सिर्फ 3 पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं साहिल जी, क्योंकि यही पंक्तियां स्पष्ट करती है। युद्ध में भारतीय सेना ने फहराया तिरंगा, गूंजा भारत का जय घोष, फिर भी क्यों कुछ कांग्रेसी कह रहे हैं हार हुई, सुन के लगता है इनको संतोष। ये इनकी आज की प्रवृत्ति। साहिल जी, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज भाई रावलपिंडी में हमने हमला करा, लाहौर में करा, कराची में किया, हमने जाके एलईटी के हेडक्वार्टर में किया, जैश के हेडक्वार्टर में किया। अरे कांग्रेस पार्टी के मित्रों, आज तो खुश हो जाओ। जो 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद आप लोगों ने हमारी सेनाओं के हाथ बांध लिए थे, अब खोल दिए। ये तो आपको भी खुश होना चाहिए, ये तो देश की खुशी की बात है। और अगर आप किसी विदेशी नेता को इतना ज्यादा मान रहे हो, उसके बाद में तो कह दो वो आपके अध्यक्ष है, तो मान लेंगे भैया कि नए कांग्रेस पार्टी के थोड़ा सा प्रदीप भंडारी, थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूं इस मामले को। देखिए, कांग्रेस का बयान आप जरा देख लीजिएगा एक बार। वो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गई, कार्रवाई की बहुत अच्छी हो गई, लेकिन उनको दर्द इस बात का है कि ट्रंप पहले घोषणा क्यों कर रहे हैं। मतलब सीज फायर होना है, बस 5 मिनट पहले ट्रंप आकर ट्वीट कर देते हैं और सारा खेल बिगाड़ देते हैं। उसी को लेकर उनको दिक्कत है शायद, मेरे ख्याल से। आप साहिल जी जेन्युइनली बताइए, ठीक है मैं मानता हूं, अगर किसी का भी दिल जो है ना, अगर वो देश के लिए धड़कता है, उसके बाद अगर देश का ऑफिशियल स्टैंड आ जाता है, एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस, उसके बाद भी अगर कांग्रेस नहीं मानना चाहती, तो इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस का दिल जो है वो देश के लिए नहीं धड़कता। कभी चीन, कभी जॉर्ज सोरोस, कभी अमेरिका के लिए धड़कता। आ गया अभी।